बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। बज़्म हस्सान में खुश आमदीद। नाज़रीन इकराम, डिरिलिश अर्तुगरुल की आलमी सतह पर शोहरत के बाद अब तुर्की के प्रोडक्शन हाउसेस ने मजीद तारीखी प्रोजेक्ट्स पर काम करना शुरू कर दिया है और एक ताज़ा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक बहुत जल्द एक और ड्रामा सीरीज यावुज़ सलीम के नाम से नाज़रीन के सामने पेश की जाएगी। इस ड्रामे में मेन किरदार यानी सुल्तान यावुज़ सलीम के लिए चंगेज जोशकुन अलमारूफ तुर्गुत अल्प को कास्ट कर लिया गया है, जबकि सेकंड लीड में नूरुद्दीन सोनमोज अलमारूफ बामसी बे दिखाई देंगे। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि क्या इस ड्रामे में डिरिलिश अर्तुगरुल की तरह एक बार फिर हम तुर्गुत अल्प और बामसी की दोस्ती देखने वाले हैं, या इस बार ये दोनों एक दूसरे के मुखालिफ होंगे, और ये भी कि दरअसल सुल्तान यावुज़ सलीम कौन है और उनकी असल तारीख क्या है। तो आइए आपको चंद तारीखी हकाइक से रोशनास कराते हैं। नाज़रीन इकराम, तारीख में ऐसे बेशुमार किस्से मिलते हैं कि जब सल्तनत की खातिर बाप और बेटे आमने सामने आ गए और एक दूसरे के दुश्मन हो गए। सल्तनत उस्मानिया के नवे हुक्मरान सुल्तान सलीम यावुज़ की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिनके 3 भाई थे और उनके वालिद ने सलीम के बजाय उनके बड़े भाई अहमद को अपना वली अहद मुकर्रर कर दिया था। दूसरी जानिब सल्तनत के वुज़रा और मुशीर बिलखुसूस फौज में शहजादा सलीम के चाहने वालों की तादाद ज्यादा थी, क्योंकि सलीम बहादुर, निडर और कायदाना सलाहियत के मालिक थे और अपने सामने आने वाले हर दुश्मन को पसपा कर देते थे। उस वक्त तक सुल्तान बायज़ीद बूढ़े हो गए थे और सल्तनत का निजाम खराब से खराबतर होता जा रहा था। लिहाजा सलीम ने ऐसे में सल्तनत का इंतजाम अपने हाथ में लेने की ठानी और फौज तैयार करके इदरना आ पहुंचे। सुल्तान बायज़ीद को इत्तला मिली तो वो समझ गए कि सलीम अब हुकूमत हासिल करना चाहता है, चुनाचे उन्होंने भी अपनी फौज इदरना के लिए रवाना कर दी, जहां बाप और बेटे के दरमियान शदीद जंग हुई। इब्तिदाई तौर पर बायज़ीद की फौज सलीम पर भारी पड़ती रही, लेकिन फिर सलीम की शुजाअत और बहादुरी देखकर उस्मानी फौज के कुछ कमांडर सलीम के साथ ही मिल गए। दारुल हुकूमत कुस्तुनतुनिया में मौजूद सलीम के हिमायतियों ने उसे खतूत भिजवाए कि आप कुस्तुनतुनिया तशरीफ ले आए, कोई आपका रास्ता नहीं रोकेगा। और उधर उन अराकीन ने सुल्तान बायज़ीद को इस बात पर राजी किया कि आप अब बूढ़े हो चुके हैं, सल्तनत के लिए बेहतर है कि आप सलीम के हक में दस्तबरदार हो जाएं। उस वक्त सुल्तान बायज़ीद की उम्र 64 बरस थी और वो इस फैसले पर आमादा हो गए। यावुज़ सलीम कुस्तुनतुनिया या इस्तांबुल पहुंचे और अपने ओहदे का हलफ लेने के बाद सल्तनत उस्मानिया के नवे सुल्तान बन गए, जिसके बाद उन्होंने सबसे पहले अपने भाई अहमद और उसके बेटों को जंग में शिकस्त दी और उन्हें कत्ल कर दिया। एक अहम बात आपको ये बता दें कि सुल्तान सलीम ही सल्तनत उस्मानिया के पहले खलीफा थे और उनसे पहले तक किसी भी उस्मानी सुल्तान के पास खिलाफत न थी, बल्कि अब्बासी खलीफा मौजूद थे जिन्होंने खुद खिलाफत की जिम्मेदारी सुल्तान सलीम को पेश की थी, और उसके बाद खिलाफत उस्मानी खानदान के सर का ताज बन गई। यावुज़ सलीम जब इक्तिदार में आए तो उस वक्त ईरान पर सफ़वियों की हुकूमत थी और शाह इस्माइल सफ़वी सुल्तान सलीम का सबसे बड़ा हरीफ था, और सुल्तान सलीम की सबसे ज्यादा जंगें शाह इस्माइल सफ़वी के साथ ही हुआ करती थी। ये आपस में एक दूसरे से नफरत करते थे और इनके दरमियान तज़हीक आमेज खतूत का तबादला होता था। लिहाजा सुल्तान सलीम ने सल्तनत के मशरकी इलाकों की तरफ खास तवज्जो दी और ईरानी सफ़वियों के खिलाफ मुहाज खोल दिया। ईरान की जानिब पेशकदमी करते हुए यावुज़ सलीम ने बार बार शाह इस्माइल को ऐसे खतूत लिखे जिसमें उसे बुज़दिली का ताना दिया गया, और ये सब सलीम इसलिए कर रहे थे ताकि शाह इस्माइल बजाते खुद मैदान जंग में आए और सलीम उससे मुकाबला कर सकें। लिहाजा शाह इस्माइल ने उन खतूत के जवाब में सलीम को अफ्यून की एक डिबिया भेजी, जिसका मकसद ये था कि सलीम होश खो बैठा है और नशे में ये खतूत लिख रहा है। सुल्तान यावुज़ सलीम को असल फतह चालदिरान की जंग में हासिल हुई, जिसमें सुल्तान सलीम ने जदीद हथियारों का इस्तेमाल करते हुए शाह इस्माइल को ऐसी शिकस्त से दोचार किया कि उसके बाद दोबारा शाह इस्माइल को सुल्तान सलीम के मुकाबले पर आने की जुर्रत ना हुई। और फतह के बाद सलीम ने शाह इस्माइल की जानिब से अफ्यून की डिबिया भेजे जाने का बदला इस तरह लिया कि उन्होंने ये कहा कि शाह इस्माइल हमेशा अफ्यून के नशे में रहता है और सल्तनत के कामों पर तवज्जो नहीं दे सकता।
नाज़रीन इकराम, ड्रामा सीरियल यावुस सलीम में नूरुद्दीन सोनमोस के किरदार के बारे में अभी तक कोई ऑफिशियल मालूमात तो दस्तयाब नहीं है, लेकिन एक अंदाजे के मुताबिक वो या तो शाह सफवी का किरदार अदा करेंगे या फिर हादम सन्नान पाशा या महमद पाशा का। और कुरुलिश उस्मान से अब उनका किरदार खत्म होने वाला है। कुरुलिश उस्मान की एक लेटेस्ट किस्त में बामसी ने चारकोताई को कहा था कि जिस तरह मैं अर्तुरुल साहब का बामसे था, वैसे ही तुम उस्मान के बामसे बनोगे। तो इससे अंदाजा हो चला है कि बामसी ड्रामे से रुखसत होने वाले हैं। जहां तक यावुस सलीम की शूटिंग का सवाल है तो वो फरवरी 2021 में शुरू हो जाएगी। चंगेज जोशकुन और नूरुद्दीन सोनमोस की चंद तस्वीरें यावुस सलीम के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर बिलाल कालियोंजो के साथ सोशल मीडिया पर वायरल हुई, जिसके बाद ये बात तो यकीनी है कि ये दोनों अदाकार यावुस सलीम में जरूर दिखाई देंगे। तो नाज़रीन इकराम, क्या आप इन दोनों को एक बार फिर से एक ही साथ स्क्रीन पर देखने के लिए बेताब हैं? कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं।